हाय एवरीवन, हाउ आर यू। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको यॉर्क स्प्लिट एसी YHFE36 के बारे में मैंने बताया था। थोड़ी सी डिटेल दी थी कि आउटडोर यूनिट की वायरिंग वगैरह किस तरह से करते हैं, क्या है। और उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको उसकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम होगी उसकी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो मेरी ये वीडियो है उसी पे है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी कोई नई आने वाली वीडियो जो आपको मिस ना हो। तो अभी आप देखें, ये ड्राइंग है जो आउटडोर का मैं बताया था, जो आपके आउटडोर के यूनिट का जो इलेक्ट्रिकल कवर है उसमें लगी होती है। कवर खोलते हैं, उसमें एक लगा होता है, कवर के साथ ही ड्राइंग लगी है। ये लेकिन दिया हुआ है वायरिंग डायग्राम आउटडोर यूनिट, ठीक है। तो ये इसका एक चार्ट में बताया था, चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कोड यूज़ किया है PTCR, देखिए PTCR लिखा है। तो PTCR ये स्टार्टर दिया है, स्टार्ट। तो ये अभी कोई स्टार्टर आपको यूज़ करने के लिए ऑप्शनल दिया है। इस तरह से बता, अभी मैं आपको डिटेल बताऊँ, जैसे बता रहा हूँ कि ये और चीज़ें हैं। ये कंप्रेसर का है, ये CAP1। तो ये देखिए CAP1, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंप्रेसर रन कैपेसिटर। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे CAP2। अभी आप बोलेंगे CAP2 क्या है, तो यहाँ पे आ सकते हैं, चेक करते हैं। CAP2 जो है आउटडोर फैन कैपेसिटर, तो ये उसको दिया हुआ है। ये देखिए ट्रांस वन दिया हुआ है, तो इसको ट्रांस वन यहाँ पर दिया हुआ था आपको। ये ट्रांसफार्मर ये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह कई चीज़ें हैं, इसको आपको परेशान होने की जरूरत, इसको दिया हुआ सारी डिटेल दी हुई, ठीक। ये KM1 क्या चीज़ है, ये भी आपको यहाँ पर AC कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर का है, कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ। ये क्या चीज़ है, OLP जो दिया है, ये भी आपको वो दिया होता, सारा सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरा। COM क्या है, ये कंप्रेसर है, COM कंप्रेसर है, यानी कि पूरा आपको बताया जो भी एबिलिटी है, जो मुश्किल हो रही है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है नीचे टर्मिनल ब्लॉक जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो किस तरह से कनेक्ट करते हैं, जो ये ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ऑलरेडी सब कुछ यहाँ से जो है ऊपर के जो पोर्शन है ये फैक्ट्री फिटेड होता है, सब कुछ आता है। आपने जो करना होता है कनेक्शन, वो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L दिया हुआ है, वो N दिया हुआ है, ये पावर सप्लाई मेन है और ये इसकी अर्थ है। तो आइसोलेटर से आपने ला के जो पॉजिटिव वायर है, ये सिंगल फेज का है, तो पॉजिटिव आपने L में दिला देना है, पावर L। यहाँ पे हमने देखा था रेड कलर में बताया था ड्राइंग के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, रेड वायर जो था हमने L में लगाया था यहाँ पे, और जो ब्लैक वायर था न्यूट्रल का वो हमने यहाँ N पे लगा दिया था। और जो आइसोलेटर से अर्थ वायर आ रहा है उसको आपने यहाँ पे अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये XT1 जो है परेशानी हुई, XT1 जो है ये टर्मिनल ब्लॉक जो है यहाँ लगा हुआ है, उसको हमने XT1 से शो कर रहे हैं। अभी एक टर्मिनल ब्लॉक दूसरा कहीं और लगा हुआ, तो उसको देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ टर्मिनल ब्लॉक, ये भी जस्ट जंक्शन बॉक्स तरह है, XT2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब उसके लिए है। तो यहाँ से सप्लाई चली गई है। अब हमारी तो इंडोर आउटडोर की सप्लाई को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, तो यूनिट में यहाँ की सप्लाई तो आ गई। अब मसला है हमारा इंडोर की सप्लाई। तो इंडोर की सप्लाई के लिए हम लोग वहाँ पे जो 4 कोर मैंने बताया था, 4 कोर नॉर्मली यूज़ करते हैं वायर। तो देखें ये जो एक नंबर है, यहाँ पे हमने ये देखिए L से यहाँ पे सब कनेक्ट है, जो दिखाया था मैंने लुक किया हुआ है, ये देखिए फेज इसको लुक किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे एक वायर यहाँ कनेक्ट करना है, और ये जो वायर आप फेज का यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ये वायर लाजमी आपका इंडोर में भी फेज में ही वहाँ पे एक नंबर जो है उसमें कनेक्ट करेंगे, यही वायर सेम वायर। ये 2 नंबर जो है ये न्यूट्रल का वायर है, ये जो न्यूट्रल आप यहाँ लगाएंगे जो है इंडोर में जा रहा है वायर, तो ये वायर जो आप लगा रहे हैं जिस कलर का, वो सेम वायर उसी कलर का उसी नंबर पे अंदर इंडोर में लगाएंगे। और ये S जो है बताया था, ये कंट्रोल का वायर है जो इंडोर से आउटडोर को सप्लाई देगा जब कमांड आएगी। तो ये जो सेम वायर है ये आप वहाँ सेम उसी नंबर पे जहाँ पे जो वायर नंबर कलर और नंबर उसी में लगाएं। और ये जो अर्थ है यहाँ से आउटडोर से इंडोर में आपको जाएगा। तो ये तो वायरिंग आपकी हो गई इंडोर की तरफ से। अब जो है आगे जो मसला होता है, जब ऑन करते हैं पावर, जब ऑन करेंगे पावर यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ तक देखिए आके रुक गई है, अब ये इंडोर में चले गई पावर। अब जो मेन फंक्शन है वो जब इंडोर का पावर ऑन करेंगे, AC को ऑन करेंगे, तो AC को डिमांड देंगे आपको, तो चलेगा AC। जैसे ही उसको जो टाइमर से कूलिंग कमांड, वहाँ से जो वायर जो कंट्रोल का वायर है, जैसे कूलिंग की कमांड यहाँ पे आएगी, इस वायर में सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने चेक करना है कि ये सप्लाई यहाँ पे कमांड इंडोर चल रहा है,
और आउटडोर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंडोर चल रहा है तो जहाँ सप्लाई तो नाम ही इंडोर चल रहा है तो सप्लाई इसका मतलब है जा रही है। अगर सपोज इंडोर आउटडोर आपको कुछ नहीं चल रहा है, सबसे पहले आपने चेक करना है न्यूट्रल और यहाँ पे ये न्यूट्रल और फिर मीटर को लेके यहाँ पे चेक करें पावर सप्लाई आपकी है कि अवेलेबल है कि नहीं। अगर पावर यहाँ पे अवेलेबल है और फिर भी आपका वो इंडोर नहीं चल रहा है तो आप फिर यहाँ चेक करें सप्लाई यहाँ पे आने के बाद 1 नंबर और ये न्यूट्रल पे यहाँ चेक करें। अगर यहाँ भी आपको सप्लाई मिल रही है फिर आप इंडोर में जाएँ, इंडोर में जाके आप चेक करें जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर वहाँ सप्लाई मिल रही है। अगर वहाँ सप्लाई नहीं मिल रही है मीन इसका मतलब ये है कि आपका कोई वायर जो यहाँ से ब्रेक हो गया है वो सप्लाई नहीं दे रहा है, तो वो वायर आप रिप्लेस कर दें। अगर आपको इंडोर में सप्लाई मिल रही है, वहाँ पर सप्लाई आ रही है, तो फिर वहाँ का इंडोर का जो पीसीबी है हो सकता है वो काम नहीं कर रहा आपका, पीसीबी बोर्ड होता है वो आप उसको रिप्लेस कर दें या फ्यूज़ चेक करें, अपने फ्यूज़ होता है कंट्रोल फ्यूज़ वो देख लें। तो फ्यूज़ भी अगर उसमें है तो उसको रिप्लेस करके कर दें। अगर फ्यूज़ भी सब कुछ सही है और उसमें डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसमें मतलब कि आपका कार्ड जो पीसीबी है वो ख़राब हो गया है। तो उसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब इसमें कमांड यहाँ भी चल जाएगा, अगर सब कुछ नॉर्मल है जैसे ही वो आपने ऑन किया सेट किया कूलिंग कमांड, जैसे ही डिले के बाद कूलिंग कमांड आएगी तो पावर सप्लाई आपकी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी सप्लाई आपको यहाँ तक इंडोर काफ़ी देर से चल रहा है लेकिन आपको आउटडोर नहीं चल रहा है तो आपने चेक करना है कि जी यहाँ पे सप्लाई आई है कि नहीं आई। तो आपने क्या करना है, एक वायर को न्यूट्रल को यहाँ रखना है मीटर का और दूसरा आपने यहाँ रखना है। तो आप चेक कर सकते हैं जैसे पावर सप्लाई 230 वोल्ट अगर आ रही है, अगर 230 वोल्ट नहीं आ रही इसका मतलब कि आप यहाँ पे पावर जो है इनडोर से आउटडोर के लिए नहीं आ रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वायर ब्रेक हो सकता है, अगर इंडोर में आपको जो सेम टर्मिनल में अगर पावर दिखा रहा है और यहाँ पे नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि पावर का जो यहाँ पे केबल आ रहा है अंदर से बाहर इंडोर से आउटडोर में वो उसमें कुछ मसला है, वो ब्रेक हो गया है, वो रिप्लेस करें। और अगर फिर भी वहाँ अंदर भी नहीं आ रही है तो फिर उसका पीसीबी का मसला है या कुछ और इशू है, वो आपको फिर आपको कार्ड चेंज कर लें और देख लें जो कमांड क्यों नहीं आ रही। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब इसके आगे की जो ड्राइंग है मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक की ड्राइंग तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूट्रल टर्मिनल से मैं बताया यहाँ तक मिल गया था। तो ये न्यूट्रल का जो वायर यहाँ से जो दिखा रहे हैं जो जा रहा है, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कहाँ जा रहा है। मैंने बताया था कि न्यूट्रल हमने एक उठा के कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर लगा था कंप्रेसर का, हमने उसके एक पॉइंट में लगा था ब्लैक, तो दिखाया था ब्लैक की वायर यहाँ लगा कनेक्ट कर दिया है। और उससे वहाँ से ब्लू वायर था मैंने दिखाया था हमने वो, क्योंकि आपने जहाँ भी ये सप्लाई दे रहे हैं तो देखिए 2 पॉइंट है कैपेसिटर के, ये 1 और ये 2। अभी ये ब्लैक वायर मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉमन है, तो ये ब्लैक जब यहाँ कनेक्ट किया है तो ब्लैक के साथ में जो रनिंग जा रही है, देखिए R लिखा हुआ रनिंग, वो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जो लाइन है इसके साथ रनिंग हो रही है। और ये 2 नंबर जिसमें कोई वायर नहीं था, टर्मिनल बिल्कुल एम्प्टी था, उसमें 2 ही क्लिप्स हैं, तो उधर मैंने स्टार्टिंग को कर दिया है। अगर ये वायर मैं बताता हूँ, अगर ये वायर मैं उठा के यहाँ लगा दूँ तो ये जो वायर है जो ब्लू यहाँ लगा है उसको भी इधर कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो वायर स्टार्टिंग का है आपका इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये जो कैपेसिटर में जो 2 टर्मिनल वाले होते हैं वो बहुत इजी होता है। जहाँ पे आपने सप्लाई दी है न्यूट्रल या फिर जो भी दे रहे हैं उसकी सेम क्लिप में जो आप लगाएंगे वायर वो रनिंग का होगा, और जो दूसरा जो पॉइंट उसका जो खाली पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग का होगा, उसमें स्टार्टिंग आ सकते हैं। तो ये इसमें था यहाँ से स्टार्टिंग को हमने कंप्रेसर की स्टार्टिंग वायर चलाएंगे, ठीक है। और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये ऑप्शनल क्यों दिखा रहे हैं, इसमें PTC आ रही है। कुछ मशीनों में होता है कि आपको ऑप्शन होता है कि आपने कोई कैपेसिटर लगाना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर की स्टार्टिंग वीक है या आपको टॉर्क देना है, स्टार्टिंग टॉर्क। तो आजकल किक स्टार्ट भी आ गया है बूस्ट करने का, उसको स्टोरेज उसको देने के लिए कैपेसिटर, उसके 2 ही वायर होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसको कैपेसिटर को इसमें इंस्टॉल करना है। एक वायर उसका रनिंग में इधर स्टार्टिंग में लग जाएगा, दूसरा वायर जो है रनिंग में लग जाएगा। तो ये कैपेसिटर का, तो उसको जब भी आप सप्लाई आएगी तो ये इसको टॉर्क देके ऑटोमेटिकली इसको जो है वो डिस्कनेक्ट करता रहेगा। तो ये वायर इसका, और ये ऑप्शनल दिया हुआ, ये ऑप्शन है, अगर ज़रूरत है लगाना है तो अभी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल का दिखा रही है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया कंप्रेसर का ये वायर, ये यहाँ तक आएगा। दूसरा भी वायर यहाँ से जा रहा है, देखिए मैं बता दें, एक XT2 की परेशान है, ये एक जंक्शन बॉक्स बनाया है, क्योंकि देखिए न्यूट्रल के वायर है बहुत सारे हैं, एक इधर के एक इधर के 2, ये न्यूट्रल दे रहे हैं 3,
ये 4, ये 5, तो इतने वायर यहाँ पे इस टर्मिनल में नहीं आ सकते, इसलिए हमने एक अलग टर्मिनल बना ब्लॉक है न्यूट्रल का, हमने वहाँ ले गए, यहाँ से एक मीटर को यहाँ ले गए, बुक कर दिया है, यहाँ से हमने इसको पॉइंट निकाल दिया, ये सब आपस में शॉर्ट है सारे वायर, ये क्लिप्स। तो हमने न्यूट्रल एक बार यहाँ लगाया, यहाँ से एक न्यूट्रल हम यहाँ लेके आए, इंडोर में चला गया था, ठीक है, ये इंडोर में चला गया है, इंडोर से ही एक इसी टर्मिनल से हमने एक बार जो जा रहा है न्यूट्रल का, ये देखें, ये आपका पीसीबी जो लगा था, इसी का CN5 में हमने पीसीबी का लगा दिया था न्यूट्रल, ये पीसीबी कार्ड है, ठीक है, ये पीसीबी के अंदर कार्ड में लग गया है, ठीक, ये इसमें यहाँ तक आएगा, ये कंप्लीट हो गया हमारा न्यूट्रल का। अब ये यहाँ न्यूट्रल जो हमारा जा रहा है, ये देखें, ये उठा के, ये हमें बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, एक यहाँ से हमने कॉइल के अंदर एक कैपेसिटर का, ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल है A2, हमने ये यहाँ पे लगा दिया, न्यूट्रल ने इसको दे दिया। अब दूसरा ये यहाँ से न्यूट्रल एक वायर जा रहा है, मैंने बताया था, ये हमने इसको उठा के जंक्शन उसका ये जल रहा है, कंडेंसर फैन मोटर था, उसमें हमने जो प्लग लगा था उसका, उसमें हमने कनेक्ट किया था, वहाँ से ही इसमें जाके चला गया था। तो इसी में एक रनिंग है, अभी सप्लाई चलेगी, इसी कॉमन वेल्डिंग, ठीक है, ये इसके अंदर आएगी, यहाँ पे हाँ न्यूट्रल का काम इतना ना, ये सब न्यूट्रल वायर। अब हम इसको फेज देंगे, फेज को देखें, ये तो बताया था एक बार, मैंने यहाँ बताया था कि लुक कर देता, ठीक है, दूसरा वायर जो है ये रेड कलर का, मैं बताया था वहाँ पे रेड कलर का वायर CT, ये पीसीबी का जो है, पीसी में एक CT करंट ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर से इसमें वायर को गुजारा है, ये वायर को देखिए, यहाँ से ये फेस को हमने गुजार के सीधा ले जाके कॉन्ट्रैक्टर के इनकमिंग में दे दिया, ठीक है, ये इसको इनकमिंग में दे दिया हमने। और इसके 2 पॉइंट थे, तो हमने क्या किया कि कभी इस तरह से स्टार्टिंग में कभी पॉइंट जो है ख़राब हो जाते हैं, तो हमने इसी को एक लुक कर दिया, 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर को, ये दोनों को लुक कर दिया वायर से, और यहाँ भी हमने लुक कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जब एनर्जाइज होगा तो आपका अगर सपोज़ ये पॉइंट काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ से भी इसको सप्लाई मिल जाएगी, तो लोड उसका थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, तो कभी आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ध्यान रखें, कभी ये पॉइंट काम नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट आपका काम करना शुरू कर देगा, इस पॉइंट से आपको सप्लाई यहाँ से मिलेगी। जैसे ही देखिए पावर ये ओपन है, इसमें सप्लाई नहीं है दिखाया, तो जैसे इसमें सप्लाई आएगी तो कॉन्टैक्ट जब क्लोज होंगे, तो यहाँ से न्यूट्रल तो देखिए डायरेक्ट चला गया था, तो जैसे यहाँ कार्ड से सप्लाई आएगी इस कॉइल के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होंगे, और ये सीधा इधर कंप्रेसर का ये आउट होंगे, यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से ये जो OLP दिया है, ये ओवरलोड है, ये इंटरनल प्रोटेक्शन होता है, इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर होता है, ये हमने ऑप्शनल दिखाया, यहाँ से डायरेक्ट वायर से C में जा रहा है, C फॉर कॉमन है एज पर स्टार्टिंग, R फॉर रनिंग, तो ये देखिए वायर सीधा कंप्रेसर के C पॉइंट में जाएगा, ठीक, ये यहाँ तक आ गया था, ये फेज आपको दिखा दिया है, ये कार्ड का उसमें CT का था, ठीक। तो ये जो हमने यहाँ पे लुक किया था, ये वायर देखिए, यहाँ से ये रेड एक और वायर है, ये रेड वायर जो आपको दिखा रहे हैं, जो हमने इंडोर की लेके गए थे, वहीं से हमने लुक करके ये इसके कॉमन में दे दिया, CN4, ये भी रेड कलर का वायर, ये ब्लैक था, ये न्यूट्रल था, ठीक है, CN5 में उसको सप्लाई भी चाहिए कार्ड को, ये हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी है रेड, ठीक है, ये आ गया रेड के साथ। और ये देखिए, ये जो आउटडोर को सप्लाई, इंडोर से आउटडोर को कमांड आ रही है कूलिंग के लिए, ये देखिए S में मैं बताया था, ये वाइट कलर में बताया था, यहाँ पे ब्लू वायर लगा था, यहाँ पे वाइट में होता है, आउट में वाइट हो रहा है, ये वायर सीधा जाके PCB का जो है CN3 में हमने करंट किया था, ये वायर लगा वहाँ पर क्लिप उसमें लगा दिया, तो ये आपका आ गया। और ये देखिए जाके इसमें ये दे दिया पूरा, यहाँ पे लेके आया, ये आपका ट्रांसफार्मर था, ये देखिए यहाँ से ट्रांसफार्मर सप्लाई जो है, ये कार्ड में यहाँ पे सप्लाई, यहाँ कार्ड से सप्लाई ट्रांसफार्मर जा रही है 220, यहाँ से इसमें ये लो वोल्टेज इसमें आ रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर से PCB के अंदर, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका, ये ऑप्शनल है,
आठ या रेजिस्टेंस वगैरह लगी हैं, इसमें डायोड लगा हुआ है, सब पूरा कंट्रोल हो गया सारा। और ये CN8 जो है, जो टर्मिनल है, आपको ये देखेंगे PCB का, ये जो आपकी कंट्रोल सप्लाई जो कमांड आएगी, उसके बाद ये PCB यहाँ से जो कमांड देगा कूलिंग के लिए, देखिए यहाँ से CN8 से ये जाएगी कूलिंग कमांड, ये कॉन्ट्रेक्टर कमांड एक वायर यहाँ चलाएगा, ये एनर्जाइज करेगा, और इसी पॉइंट से देखिए हमें बताते हैं कंडेंसर फैन मोटर को भी सप्लाई यहाँ से जा रही है, ठीक है। और ये कैपेसिटर 2 है, ये इसमें दिया हुआ है, यहाँ से ब्लू है, ये ब्लू वायर हमने रनिंग में दिया था, और ये ब्राउन जो बताया था ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग इसमें चल रही है फैन मोटर का, तो ये इसका इसमें था, ये दिखाया था आपको, ठीक है। ये आपका फैन का हो गया, और ये करंट ट्रांसफर में बताया था, ये इसमें से वायर जा रहा है यहाँ से रेड, उसमें ये यहाँ से सप्लाई जो है L से लेकर डायरेक्ट जो हमने कॉमन दी थी कंप्रेसर के लिए, वो कॉन्ट्रेक्टर में आएगी, कॉन्ट्रेक्टर के बाद जो एनर्जाइज हुआ कॉन्ट्रेक्टर जब सप्लाई में बताया था, यहाँ से S में सप्लाई आएगी, इधर आएगी, इधर से कार्ड PCB आपको कमांड देगा, यहाँ से सप्लाई इसको कॉइल को जाएगी कॉन्ट्रेक्टर, और फैन को भी जाएगी, फैन भी चल जाएगा यहाँ पे, और ये कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होगा, ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव जो है इसके C में जाएगा, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जा रहा था कैपेसिटर के थ्रू, तो ये यहाँ पे कंप्रेसर भी रन कर जाएगा, ठीक है। और ये CT है, मैं बताया था कि कभी कंडेंसर फैन मोटर ख़राब हो जाती है या कंडेंसर ब्लॉक हो जाता है, कंप्रेसर की वाइंडिंग हाई एम्प्स लेती है, तो ये करंट ट्रांसफार्मर जो है ये इसको मॉनिटर कर रहा होता है, तो अगर उसको ऑलरेडी उड़ान होता है, अगर इससे ज़्यादा कुछ रेंज होती है, इसमें रेंज से ज़्यादा जाएगा तो ये PCB जो है ये इसकी पावर को कट ऑफ करवा देगा, सप्लाई को है इसको कट ऑफ करके लॉकआउट कर देगा, तो आपकी कंप्रेसर जो है कट ऑफ हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टर डीएनर्जाइज हो जाएगा, फैन मोटर बंद हो जाएगी, तो ये आपका ये काम नहीं करेगा जब तक कि आप इसको रीसेट नहीं करेंगे, पावर ऑन ऑफ करके इसको रीसेट करेंगे, और जब दोबारा चलाएंगे फिर इसको चेक करें, दोबारा ऑन करेंगे क्यों सिस्टम में ऐसा हुआ है, फैन आपका मोटर चल रही है या ख़राब है, वो भी जाएगा, ये कंडेंसर ब्लॉक है आपका, तो आपको पहले उसको चेक करें, उसके बाद उसको फिर रीसेट करके स्टार्ट करें। तो ये इसकी ड्राइंग तो बता दिया मैंने आपको, तो ये सप्लाई था, ये सी कैपेसिटर है। समटाइम्स होता है कि सप्लाई इसको आपको आ रही है, कॉन्ट्रेक्टर भी आपका एनर्जाइज हो रहा है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर क्या कर रहा है, हमिंग कर रहा है, साउंड एक आती है, हमिंग साउंड आती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है आपका ये कैपेसिटर जो है वो वीक हो गया है, स्टार्ट नहीं रहा है, तो आप उस कैपेसिटर को चेंज कर दें, ठीक है, तो कैपेसिटर को चेंज करके देख लें आप उसको, उसमें क्या है इसका मसला है, अगर स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें जो सेम कैपेसिटी का है 50 UF का है, 60 UF का है, जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इसको चेंज कर दें, और इसको ये फ़ैन का है, इसी हिसाब से फ़ैन का है, फ़ैन मोटर नहीं चल रही है आपकी तो देख लें, तो सिंपल है, न्यूट्रल तो यहाँ पे डायरेक्ट चले गए, फेज इसको डायरेक्ट चले गए, और यहाँ पे इसकी जो है कैपेसिटर का है न्यूट्रल फेज, तो ये आप चेक कर सकते हैं कैपेसिटर इसका वीक है या खराब, उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे साथ। तो 410 का मैं बताया था आपको, गैस 125 से 120-125 तक जाता है इसका प्रेशर, तो और सेक्शन इसका प्रेशर इतना रहता है, तो इसको ज़रा काम करते हुए ज़रा एहतियात करें, ये हाई प्रेशर गैस होती है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखें।